नमस्कार। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की हमारी चर्चा का विषय संज्ञा। कक्षा 1 से ही हम संज्ञा के विषय में पढ़ते आ रहे हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में यदि छात्रों से पूछा जाए तो सभी छात्र एक स्वर में कहते हैं कि यह तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि संज्ञा किसे कहते हैं तो एक ही उत्तर सभी छात्र देते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किंतु जब उनसे यह पूछा जाए कि संज्ञा के लिए कोई एक शब्द बताइए जो उसको परिभाषित करे, तब वहां बच्चे अटक जाते हैं। तो आइए आज हम संज्ञा के विषय में चर्चा प्रारंभ करते हैं। संज्ञा अर्थात नाम, और नाम अर्थात संज्ञा, अर्थात ये दोनों शब्द एक दूसरे के परिचायक हैं, पर्यायवाची हैं। एक दूसरे के स्थान पर हम इनको प्रयोग कर सकते हैं। और संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। ये अवश्य हो सकता है कि हम उसे ना जाने, ये हमारी कमी हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का एक नाम होता है और यही नाम संज्ञा कहलाता है। एक उदाहरण देखिए, रामेंद्र के माता पिता दौसा के रहने वाले हैं। यहाँ रामेंद्र, माता, पिता, दौसा, ये सभी नाम हैं जिनके माध्यम से हम इन्हें जानते हैं। अतः नाम का अर्थ हुआ संज्ञा और संज्ञा का अर्थ हुआ नाम। परिभाषा इस प्रकार बनाई जा सकती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यदि हमें यह पता है कि संज्ञा का अर्थ नाम होता है तो इस संसार में चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो अथवा भाव हो, सभी का नाम होता है और इनके नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सर्वप्रथम व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन अंग्रेजी में इसे कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के विषय में चर्चा की जाती है। जैसे व्यक्ति विशेष, हमने कहा रमेश, सुरेश, राम, लक्ष्मण, सीता आदि। इन नामों से व्यक्ति विशेष की चर्चा की जाती है, किसी और व्यक्ति के बारे में नहीं जाना जा सकता। इसी प्रकार वस्तु विशेष, जैसे हम किसी मिठाई की दुकान पर जाते हैं और कहते हैं भैया मुझे केसर बर्फी दीजिए, तो वह आपको केसर बर्फी ही देगा, किसी और मिठाई के बारे में आपको नहीं कहेगा। इसी प्रकार स्थान विशेष, भारत, चीन, रामेश्वरम, चेन्नई, ये स्थान विशेष के नाम हैं। इनके माध्यम से उन्हीं स्थानों के बारे में जाना जाता है, किसी और स्थान के बारे में नहीं। अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। उदाहरण देखिए, राम ने रावण को मारा और सीता के साथ पुष्पक विमान में अयोध्या लौटे। यहाँ राम कहने पर श्री राम के बारे में पता लगता है। इसी प्रकार रावण एक ही था, किसी और के बारे में इससे पता नहीं लगता है। सीता राम की पत्नी, पुष्पक विमान, जिस विमान में श्री राम और सभी लौटे थे वह पुष्पक विमान, और इसी प्रकार अयोध्या नगरी के बारे में। तो ये सभी नाम यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष के बारे में हमें बता रहे हैं। तो इस प्रकार हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार बना सकते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान एवं वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा के मध्य यही अंतर है कि संज्ञा में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आता है, जबकि व्यक्तिवाचक में वही व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के विशेषता की बात की जाती है कि वह विशेष व्यक्ति है अथवा विशेष स्थान है अथवा विशेष वस्तु का नाम है। आइए अब हम जातिवाचक संज्ञा के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत संपूर्ण जाति का बोध कराया जाता है। जैसे मिठाई शब्द, हम मिठाई वाले की दुकान पर जाते कहते हैं भैया मुझे मिठाई दीजिए, तब उसका सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि भैया कौन सी मिठाई आप पसंद करेंगे। तब हमारे समक्ष यह प्रश्न आता है कि हम कौन सी मिठाई हमें लेनी है। अतः मिठाई जो है ये दुकान में स्थित सभी मिठाइयों के बारे में हमें इंगित करती है। इसी प्रकार गांव, हम सभी गांव में रहने वाले लोग हैं, तो गांव, अब यहाँ किसी एक गांव की बात नहीं की गई है, किसी भी गांव के लिए, तो सभी गांवों के लिए हमें ये शब्द बताता है। इसी प्रकार शहर, आजकल सभी लोग शहर में रहना पसंद करते हैं, तो शहर का मतलब यह नहीं कि केवल ब्यावर शहर या अजमेर शहर, शहर जो भी है उन सभी के बारे में इस नाम से हमें पता लगता है। इसी प्रकार देश, कौन सा देश, भारत, चीन या अफ्रीका या कौन सा देश, तो इस शब्द से सभी देशों के बारे में हमें पता लगता है। इसी प्रकार नदी, कौन सी नदी। तो इस प्रकार ये शब्द अपने जाति के सभी शब्दों का बोध कराते हैं, इसीलिए ये शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है। तो इस
जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो शब्द अपनी संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग लाए जाते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, संपूर्ण संसार के बालक के विषय में हम कह सकते हैं बालक, बालिका संपूर्ण संसार की बालिका है। इसी प्रकार जानवर सभी आ जाते हैं और पर्वत भी, सभी पर्वत इसमें आ जाते हैं। आइए भाववाचक संज्ञा के विषय में चर्चा करते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हमें किसी भी व्यक्ति वस्तु के भाव, दशा और गुण का पता लगता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, बचपन चिंता मुक्त होता है। यहाँ बचपन, बच्चा जिस दशा में होता है उसे हम बचपन कहते हैं, और वह जो भाव होता है, वह जो दशा होती है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे छुआ नहीं जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। और बचपन जो होता है यह महसूस करने की दशा है। इसी प्रकार मुझे थकावट महसूस हो रही है, थकावट दिखाई नहीं देती है, थकावट भी महसूस करने की बात है। हमें थका हुआ व्यक्ति नजर आ सकता है किंतु थकावट नजर नहीं आती है, थकावट केवल महसूस की जाती है। इसी प्रकार रिश्तों में कड़वाहट घुलती जा रही है। हमें व्यक्ति नजर आता है, हमसे, हमारा उनसे रिश्ता है, किंतु कड़वाहट जो है यह नजर नहीं आती है, अतः यह भी भाववाचक है। अतः भाव वह होता है जो महसूस किया जाता है, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे देखिए, रसगुल्ले में मिठास होती है। अब रसगुल्ला हम देख सकते हैं, उसका जो मिठास होती है उसमें, उसे केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, उस मिठास को छुआ नहीं जा सकता, वह केवल महसूस करने की बात है। इसी प्रकार बुढ़ापा, बुढ़ापा नज़र नहीं आता है हमें, हमें कोई बूढ़ा व्यक्ति नज़र आता है, बुढ़ापा नज़र नहीं आता। बुढ़ापा कमज़ोरी की निशानी है, शरीर में जो कमज़ोरी होती है उससे हमें महसूस होता है कि यह बुढ़ापा है। तो इस प्रकार हम इसकी परिभाषा के अंतर्गत कह सकते हैं कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के दशा या भाव को प्रकट करते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार हमने आज संज्ञा और संज्ञा के भेदों के विषय में चर्चा की। कल हम अगले वीडियो के माध्यम से संज्ञा के आगे के भेदों के विषय में भी चर्चा करेंगे।